हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद अरीना। आज हम देखने वाले हैं शाला के तंत्र का लेक्चर जो है नासा शारीर घ्राणेंद्रिय निदान पंचक ऑफ नासा रोग। तो आज हम नासा के बारे में एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी जानेंगे। इसमें आज हम इसका पॉइंट नंबर ए देखने वाले हैं, वो है नासा घ्राणेंद्रिय शारीर यानी कि एनाटॉमी ऑफ द नोज, पैरानेजल साइनसेस एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन। सारे पॉइंट कवर करेंगे। उससे पहले आप आयुर्वेद अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है नासा रचना शरीर के बारे में। नासा रचना शरीर में सबसे पहले हम उसकी निरुक्ति देखते हैं, एटिमोलॉजी जो है। नासा ये शब्द कैसे बना है, तो नासा यह शब्द न धातु और श्रु प्रत्यय से बना है। तो ये है न प्लस श्रु से बनता है नासा, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस साउंड और टू गिव रेजोनेंस टू द साउंड। दूसरा वर्ड है नासा। नासा का जो मीनिंग होता है वो रहता है गति, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जो मूविंग होता है, गतिशील होता है, उसको ही हम नासा कहते हैं। यानी कि जो नासा रहता है वो एक मार्ग रहता है इंटरनल ऑर्गन्स तक जाने का। तो यही नासा का अर्थ होता है। इसकी हम देखते हैं अभी डेफिनेशन। तो नासा की डेफिनेशन है नासते शब्दायते इति, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस कर सके उसको हम नासा बोलते हैं। नास्यते अनय इति, यानी कि जो रेस्पिरेशन कर सके वो है नासा। घ्रायते अनेन इति, घ्रा गंधोपदाने, यानी कि जो ऑल्फैक्शन में मदद करता है, यानी कि जो सांस लेने में, स्मेल लेने में मदद करता है, वही होता है नासा। तो ये हो गया नासा की डेफिनेशन। नासा के हम सिनोनिम्स देखते हैं अब। वो है नासा, नासिका, घोण, नाहा, नस्त, नक्र, घ्राण, घ्रति, गंधमाली। ये सब नासा के सिनोनिम है। आप इन सभी को याद रखिएगा। नासा रचना शरीर में अब हम देखते हैं नासा का प्रमाण। तो नासा का प्रमाण 4 अंगुली होता है, ऐसा आचार्य चरक के अनुसार है। नासा संधि कितनी रहती है, तो नासा संधि 1 संधि होती है। नासा पेशी कितनी है, तो यहाँ पर 2 पेशी रहती है। नासागत सिरा कौन से रहते हैं, तो नासागत सिरा इन टोटल 24 रहते हैं, जिसमें वात, पित्त, कफज और रक्तज, ये 4 टाइप की सिरा रहती है। और इस सिरा 6 होती है, 6 इन नंबर। तो 6 × 4 ऐसे टोटल 24 जो रहते हैं वो सिरा रहती है नासागत सिरा, जिसमें 4 अवैध सिरा होती है। नासागत धमनी कितनी रहती है, तो 2 नासागत धमनी रहते हैं। एक होती है गंधवाहिनी धमनी जो कि 2 रहती है नंबर में। उसके बाद रहता है बहिर्मुख स्रोतस। बहिर्मुख स्रोतस यानी कि जो एंट्री रहती है नासा की, तो 2 नासापुट रहते हैं, बहिर्मुख स्रोतस के रूप में वो कार्य करते हैं। नासा अस्थि कितनी रहती है, तो 3 तरुणास्थि उसमें प्रेजेंट रहती है। नासा में संधि 1 संधि रहती है और नासा में अस्थि 3 तरुणास्थि रहती है, ये आप याद रखिएगा। नासा क्रिया शरीर में अब हम देखने वाले हैं। तो नासा क्रिया शरीर में इंद्रिय कौन सा होता है, तो वह घ्राणेंद्रिय होता है। नासा इंद्रिय अर्थ में, इंद्रिय अर्थ यानी कि कौन सा वह अर्थ ग्रहण करता है, तो गंध ग्रहण करता है नासा। इंद्रियों का द्रव्य का रहता है, यानी कि कौन सा महाभूत उसमें प्रधान रहता है, तो नासा में पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है। इंद्रिय अधिष्ठान, अधिष्ठान कौन सा है, तो इसमें नासा है अधिष्ठान। इंद्रिय बुद्धि कौन सी रहती है, तो यहाँ पे घ्राणेंद्रिय बुद्धि रहती है, जो मन के द्वारा आत्मा को ज्ञान कराती है, वो है घ्राणेंद्रिय बुद्धि। तो ये हो गया नासा क्रिया शरीर के बारे में। नासा रचना शरीर में अब हम मर्मों के बारे में देखते हैं। नासागत मर्म कौन से रहते हैं, तो एक रहता है फना मर्म, दूसरा रहता है श्रृंगाटक मर्म, जो कि नासा से रिलेट हम करते हैं। फना मर्म जो रहता है वो संख्या में 2 रहता है। ये एक सिरा मर्म रहता है, सिरा टाइप का मर्म रहता है। वैकल्यकर मर्म है, यानी कि इस पर आघात होने पर विकलांगता आ जाती है, ऑर्गन की डिफॉर्मिटी हो जाती है और सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो फना मर्म पर आघात करके हमें क्या होगा कि लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन होगा, यानी कि जो स्मेल रहने का जो सेंसेशन है वो चला जाएगा। दूसरा रहता है इसमें श्रृंगाटक मर्म। श्रृंगाटक मर्म टोटल इन नंबर 4 रहते हैं, ये भी सिरा प्रकार का ही मर्म रहता है। दूसरा ये सद्य प्राण हर मर्म है, यानी कि इस पर आघात होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इमीडिएट डेथ आफ्टर डैमेज, ये इसका विद्ध लक्षण भी रहता है श्रृंगाटक मर्म का। तो नासागत मर्म में फना और श्रृंगाटक ये 2 मर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो कि मॉडर्न पार्ट है नासा शरीर का, वो है एनाटॉमी ऑफ द नोज। एनाटॉमी में हम देखने वाले हैं नासा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। द नोज परफॉर्म 2 फंक्शन, यानी कि जो नोज होता है उसके 2 फंक्शन प्राइमरीली होते हैं। एक तो ये रेस्पिरेटरी पैसेज प्रोवाइड करता है, दूसरा ऑर्गन ऑफ स्मेल भी होता है। फॉर द डिस्क्रिप्टिव पर्पस नोज इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए हमें नासा को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। एक रहता है इसमें एक्सटर्नल नोज, दूसरा रहता है इसमें नेजल कैविटी, इसको हम इंटरनल नोज भी कहते हैं। तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ द नोज। आगे देखेंगे इनको डिस्क्राइब करते हुए।
सबसे पहले देखने वाले हैं वो है एक्सटर्नल नोज के बारे में। यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं। एक्सटर्नल नोज का लैटरल व्यू यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर नेजल बोन देख सकते हैं आप, अलार कार्टिलेज और सेप्टल कार्टिलेज जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं नोज के आउटर स्ट्रक्चर में, वो अब हम देख सकते हैं। तो नोज का सबसे शेप जो पहले देखते हैं वो रहता है पिरामिडल। पिरामिडल इन शेप रहता है, जिसका जो रूट रहता है वो अपवर्ड डायरेक्टेड रहता है और जो बेस रहता है वो नीचे रहता है। ये एक ऐसा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड रूट्स अपवर्ड। और ये ऑस्टियोकार्टिलेजियस फ्रेमवर्क से बना रहता है, यानी कि ऑस्टियो का मतलब रहता है जो बोन सेल रहते हैं और कार्टिलेजियस तो हमें पता ही रहता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो कि मसल और स्किन से कवर्ड रहता है। ये हो गया नोज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसमें हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं प्रोमिनेंटली, वो रहता है बोनी पार्ट, दूसरा रहता है कार्टिलेजिनस पार्ट। जो बोनी पार्ट रहता है वो अपर 1/3 को कवर करता है। यहाँ आप देख सकते हैं नेजल बोन, यहाँ पर अपर 1/3 पार्ट इसने कवर कर लिया है। यह रहता है इसका बोनी पार्ट, जो कि 2 नेजल बोन्स, यहाँ पर 2 नेजल बोन रहते हैं, उससे फॉर्म होता है। दूसरा रहता है इसमें कार्टिलेजियस पार्ट, जो कि आप इतना पार्ट देख रहे हैं, ये रहता है लोअर 2/3 पार्ट, जो कि कार्टिलेजियस पार्ट रहता है। यहाँ पर सेप्टल कार्टिलेज आप देख ही सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल नोज को कंट्रीब्यूट करता है। अब हम देखते हैं जो कार्टिलेजियस रहता है, तो जो लोअर 2/3 पार्ट रहता है जो नोज का, उसमें कार्टिलेजस पार्ट रहते हैं। उसमें कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं, तो रहते हैं सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज और स्मॉल अलार कार्टिलेज। इतने 4 कार्टिलेज यहाँ पर रहते हैं। तो सेप्टल कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, स्मॉल अलार कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट रहता है जो कि हम देख सकते हैं, और सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, नेजल बोन के ऊपर सुपीरियर नेजल कार्टिलेज और लोअर नेजल कार्टिलेज यहाँ पर रहते हैं। नेजल स्किन के बारे में देखते हैं। तो नेजल स्किन क्या करती है कि ये जो बोनी पार्ट नेटवर्क रहता है ऑस्टियोकार्टिलेजियस पार्ट, इसको स्किन कवर करती है। स्किन ओवर नेजल बोन एंड अपर नेजल कार्टिलेज आर थिन एंड फ्रीली मोबाइल, यानी कि यहाँ पर जो अपर स्किन जो रहती है वहाँ पर थिन कवरिंग रहती है स्किन की। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे ये स्किन की कवरिंग थिक हो जाती है और एडहेरेंट हो जाती है, नॉन मोबाइल वो स्ट्रक्चर ले लेती है, जो कि कार्टिलेज होता है उससे ही वो मूव करती है। तो ये हो गया कार्टिलेजेस और नेजल स्किन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल नोज, यानी कि एक्सटर्नल नोज में कौन कौन से प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है इसमें डॉर्सम, दूसरा आता है रूट ऑफ नोज, तीसरा है इसमें टीप ऑफ नोज, फोर्थ है इसमें एंटीरियर नॉस्ट्रिल और फिफ्थ है इसमें कोलुमेला। ये 5 स्ट्रक्चर हमें प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं एक्सटर्नल नोज में। सबसे पहले देखते हैं डॉर्सम के बारे में। तो डॉर्सम हम देख सकते हैं कि इसका ये जो पार्ट रहता है ये रिज की तरह होता है, एक पार्ट प्रोमिनेंट रिज सेपरेटिंग राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द नोज, यानी कि ऊपरी सतह जो रहती है रिज की तरह, जो कि राइट और लेफ्ट पार्ट इसमें कवर करता है, यानी कि सेपरेट करता है, उसको ही हम डॉर्सम कहते हैं। दूसरा है इसमें रूट ऑफ द नोज। यहाँ पर हम रेडिक्स देख रहे हैं, यहाँ पर रूट ऑफ नोज रहता है जो कि नैरो पार्ट रहता है और फोरहेड के जस्ट नीचे का पार्ट रहता है रूट ऑफ द नोज। इसके ऊपर हम ग्लैबेला देख सकते हैं जो कि आईब्रोज के लेवल तक आता है। तो ये हो गया रेडिक्स, यानी कि रूट ऑफ द नोज। तीसरा इसमें आता है स्ट्रक्चर वो है टिप ऑफ द नोज। तो यहाँ पर हम टिप देख सकते हैं, जो टिप ऑफ द नोज यहाँ पर रहता है उसके ऊपर एक सुपरा टिप भी रहता है, जो कि टिप के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है। टिप ऑफ द नोज क्या है, तो लोअर एंड ऑफ द डॉर्सम जिस राउंड इन शेप, यानी कि ये राउंड शेप रहता है, और जो सुपरा टिप रहती है वो एक कह सकते हैं कि डॉर्सम का जो एक्सटेंशन होता है वहाँ पर सुपरा टिप होती है, और जो टिप रहता है वो राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है एंटीरियर नॉस्ट्रिल। तो एंटीरियर नॉस्ट्रिल यहाँ पर हम देख सकते हैं, ईच नॉस्ट्रिल कैविटी कम्युनिकेट्स विद एक्सटीरियर थ्रू एंटीरियर नेरेस। यहाँ पर जो एंटीरियर नेरेस प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पर एंटीरियर नॉस्ट्रिल वहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा इसमें आता है स्ट्रक्चर वो है कॉल्यूमेला, जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि एक मीडियन का काम करता है। सॉफ्ट मीडियन पार्टीशन सेपरेटिंग 2 नॉस्ट्रिल, 2 नॉस्ट्रिल को सेपरेट कराने में जो एक यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने को, जो कि नीचे से हम देखने को प्रॉपरली दिखाई जाता है, वो है कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला एक सॉफ्ट मीडियन पार्टीशन है जो कि दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करता है। तो ये हो गए कुछ स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल नोज में प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है लोब्यूल। लोब्यूल का है तो कॉलमिला और टिप के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है वो रहता है लोब्यूल। यहाँ पर रहता है नेजल सील, जो इसका जो पोर्शन रहता है नेजल का, वो एंडिंग पोर्शन नेजल सील रहता है, और जो एक कर्व स्ट्रक्चर रहता है जो कि एंड में हमें दिखाई देता है वो रहता है अला, अला ऑफ द नोज इसको बोलते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नोज। अब हम देखने वाले हैं वो है इंटरनल नोज के बारे में। इंटरनल नोज को हम नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये खोखला पोर्शन रहता है कैविटी टाइप।
तो इंटरनल लोस एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटर्नल नेरिस टू पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एक्सटर्नल नेरिस होता है इससे ये स्टार्ट होता है और उसके बाद जो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर रहता है इसमें ये और इससे तक यहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है। ये दोनों हाफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, जो कि नेजल सेप्टम का पार्ट रहता है, दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। ईच हाफ हैज रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, यानी कि जो इंटरनल रोज रहता है इसका ईच हाफ में रूफ रहता है, यानी कि जो ऊपर का पोर्शन, फ्लोर रहता है नीचे का पोर्शन, मीडियल वॉल रहता है जो कि इनर साइड ऑफ द वॉल रहता है और लेटरल वॉल रहता है वो बाहर के साइड का जो वॉल रहता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है रूफ, रूफ ऑफ इंटरनल नोज। तो रूफ क्या करता है, रूफ कंसिस्ट ऑफ, इसमें तीन पार्ट मेनली रहते हैं, वो है एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट, मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट, थर्ड है इसमें पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है वो स्लोपिंग पार्ट है, यानी कि स्लोप रे रहता है। मिडल पार्ट रहता है वो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड रहता है। जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो स्लोपिंग पार्ट रहता है, यानी कि इसमें भी एक स्लोप पाया जाता है। जो एंटीरियर स्लोपिंग पार्ट रहता है वो तीन स्ट्रक्चर से बनता है, वो रहता है फ्रंटल बोन, नेजल बोन और नेजल कार्टिलेज, इससे ये बना रहता है। हम देख सकते हैं कि नेजल बोन और ये फ्रंटल बोन, ये नेजल कार्टिलेज, ये तीनों स्ट्रक्चर से ये जो पोर्शन बन रहा है ये रहता है रूफ का पोर्शन, जो कि एंटीरियर स्लोपिंग पोर्शन है, सामने का स्लोप लिए हुआ पोर्शन रहता है, इसलिए इसको एंटीरियर स्लोपिंग पोर्शन बोलते हैं, जो कि फ्रंटल बोन, नेजल बोन और नेजल कार्टिलेज से बना रहता है। दूसरा रहता है इसमें जो मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट रहता है, तो मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी कि जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहता है मिडल पोर्शन ऑफ द रूफ, वो रहता है किससे बना रहता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड, ये इससे बना रहता है। नेम थोड़े से हार्ड है इसमें, लेकिन याद रखिएगा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड से मिडल हॉरिजॉन्टल पार्ट बना रहता है। तीसरा पार्ट जो रहता है वो रहता है पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट, यानी कि पोस्टीरियर जो बाद में आता है, स्लोप लिए आता है, तो वो रहता है पोस्टीरियर स्लोपिंग पार्ट ऑफ रूफ, जो कि स्फेनोइड बोन से फॉर्म होता है। तो ये हो गया रूफ के बारे में। दूसरा जो स्ट्रक्चर रहता है इंटरनल नोज यानी नेजल कैविटी में, वो रहता है फ्लोर। हमने रूफ तो देख लिया, अब हम देखते हैं फ्लोर के बारे में। तो यहाँ पर फ्लोर किससे बनता है, तो पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन, ये दोनों स्ट्रक्चर से यहाँ पर फ्लोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ पर फॉर्म होता है पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिन बोन, इससे फ्लोर का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं मीडियल वॉल यानी कि नेजल सेप्टम के बारे में। तो जो मीडियल वॉल रहता है, दोनों नोस्ट्रिल जो रहते हैं नेजल कैविटी, उन दोनों के बीच में ये स्ट्रक्चर रहता है, वो है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम को भी हम मीडियल वॉल बोलते हैं। तो मीडियन ऑस्टियोकार्टिलेजियस पार्टीशन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द नेजल कैविटी ऑन ईच साइड is called as nasal septum, covered by mucous membrane and forms the medial wall of the nose, यानी कि यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म रहता है और दोनों को कवर करता है, जो कि मीडियल वॉल ऑफ द नोज बनाता है दोनों नेजल कैविटी में। ये हो गया मीडियल वॉल या फिर नेजल सेप्टम के बारे में। इसी नेजल सेप्टम को हम आगे जो देखने वाले हैं वो रहता है नेजल सेप्टम्स के पार्ट। तो इसमें चार बॉर्डर रहते हैं, दो सरफेसेस रहते हैं और इसमें मेनली तीन पार्ट रहते हैं। चार बॉर्डर कौन कौन से रहते हैं, तो ये मिडल पार्टीशन बनाता है नेजल कैविटी का, इसलिए इसके चार बॉर्डर रहते हैं सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ऐसे चार बॉर्डर रहते हैं नेजल सेप्टम के। दो सरफेसेस रहते हैं, हालांकि ये मीडियल पार्टीशन है फिर भी इसके दो सरफेस रहते हैं, जो कि दो हार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो दो सरफेस रहेंगे, राइट एंड लेफ्ट इसमें सरफेस रहेंगे। तीन पार्ट्स रहते हैं इसमें मेनली जो हमें देखने को मिलते हैं, वो रहता है कोलुमेलर सेप्टम, जो कि कोलुमेला की तरफ जो सेप्टम रहता है। दूसरा रहता है इसमें मेम्ब्रेनस सेप्टम, जो कि इनर पार्ट में रहता है। और तीसरा रहता है सेप्टम प्रॉपर, जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका हम आगे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट देखने वाले हैं इसमें, वो है कोलुमेलर सेप्टम। तो कोलुमेलर सेप्टम के बारे में देख सकते हैं हम डायग्राम में कि कोलुमेलर सेप्टम यहाँ पर फॉर्म होता है, जो कि कोलुमेला के नज़दीक रहता है, इनर साइड में वो कोलुमेलर सेप्टम होता है, जो कि दोनों नॉस्ट्रेल या फिर नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। कोलुमेलर सेप्टम फॉर्म बाय कोलुमेला कंटेनिंग मीडियल क्रूरा ऑफ अलार कार्टिलेज। जो मीडियल क्रूरा रहता है, क्रूरा का मीनिंग सबसे पहले जानते हैं कि क्रूरा एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है, जो कि मीडियल साइड में प्रेजेंट है, जो कि अलार कार्टिलेज का ही एक्सटेंशन रहता है, यूनाइटेड टुगेदर बाय फाइब्रस टिश्यू एंड कवर्ड, यानी कि ये फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है, कवर्ड रहता है, यूनाइटेड टुगेदर बाय फाइब्रस टिश्यू एंड कवर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्किन। दोनों तरह के साइड्स स्किन से ये कवर्ड रहता है, फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है, जो कि अलार कार्टिलेज का जो एक्सटेंशन है मीडियल एक्सटेंशन, इसको मीडियल क्रूरा बोलते हैं, और कोलुमेला से
वो फॉर्म होता है, इसलिए उसको कोलुमेलर सेप्टम बोलते हैं। दूसरा रहता है इसमें स्ट्रक्चर, वो है मेम्ब्रेनस सेप्टम। तो कोलुमेलर सेप्टम के ऊपर जो मेम्ब्रेनस सेप्टम रहता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मेम्ब्रेनस सेप्टम की जो पोजीशन होती है, इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ द स्किन विथ नो बोनी और कार्टिलेज पार्ट। यानी कि ये जो डबल लेयर ऑफ स्किन से बना रहता है मेम्ब्रेनस सेप्टम, जिसमें बोन नहीं रहता या फिर कार्टिलेज भी नहीं रहता। तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें, वो है सेप्टम प्रॉपर, जो कि इनर साइड बनाता है, यानी कि मीडियल साइड बनाता है नेजल सेप्टम की। इसको ही हम सेप्टम प्रॉपर बोलते हैं। इसमें आप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक पार्ट रहता है जो कि बीच में प्रेजेंट रहता है। ये एक ऑस्टियोकार्टिलेजियस फ्रेमवर्क से बना रहता है, कवर्ड विथ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें कवर्ड रहता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं जो कि ईच नेजल कैविटी में हमें देखने को मिलते हैं, वो रहते हैं वोमर, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड एंड सेप्टल कार्टिलेज। ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वोमर हम देख सकते हैं यहाँ पर रहता है, सेप्टल कार्टिलेज भी यहाँ पर रहता है, और इसमें परपेंडिकुलर प्लेट रहते हैं इथमोइड के। ये तीनों जो पोर्शन रहते हैं, ये एक साइड ऑफ नेजल कैविटी, यानी कि एक ही नेजल कैविटी में पाए जाते हैं, और इस ऐसी यहाँ पर अनदर कैविटी भी रहती है। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहता है वो रहता है सेप्टम प्रॉपर, जो कि नेजल सेप्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि ऑस्टियोकार्टिलेजियस रिजिड स्ट्रक्चर रहता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। मेडियल वॉल या फिर नेजल सेप्टम में जो अदर पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि बोनी पार्ट रहते हैं, जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट रहते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन, नेजल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन, नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटिन, एंड फोर्थ है रोस्ट्रम ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पेनॉइड। ये चार स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो एक्सेसरी स्ट्रक्चर या फिर एक्सेसरी बोन के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट रहते हैं। फिर से देखते हैं, नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन, नेजल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन, नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटिन, एंड रोस्ट्रम ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पेनॉइड। ये स्ट्रक्चर पेरीफेरी में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो कि है लैटरल वॉल के बारे में। तो लैटरल वॉल जो रहती है वो कि स्केलेटन स्ट्रक्चर रहता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एक इसमें बोनी पार्ट पाया जाता है, कार्टिलेजिनस पार्ट पाया जाता है, और लोअर क्यूटिकुलर पार्ट इसमें पाया जाता है। ये होता है लैटरल वॉल का स्ट्रक्चर। ये डायग्राम जो है वो है लैटरल व्यू है, लैटरल वॉल व्यू जो रहता है नोज का। इसके बारे में जो लैटरल वॉल रहता है उसमें ही बोनी पार्ट, कार्टिलेजिनस पार्ट, क्यूटिकुलर पार्ट जो रहता है वो हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो लैटरल वॉल में सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है बोनी पार्ट। तो बोनी पार्ट कैसे फॉर्म होता है, तो नेजल बोन, यहाँ पर हम नेजल बोन देख सकते हैं। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो कि नीचे रहती है, बॉडी ऑफ मैक्सिला जो कि नीचे रहेगी, लैक्रिमल बोन, लैब्रिंथ ऑफ इथमोइड, यानी कि जो इनर स्ट्रक्चर यहाँ पर जो देखता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटिन, जो कि पैलेटिन के ऊपर परपेंडिकुलर प्लेट रहती है, मीडियल टेरिगोइड प्लेट, ये भी हमें देखने को मिलती है, जो कि बोनी पार्ट ऑफ लैटरल वॉल फॉर्म करते हैं। दूसरा जो पोर्शन रहता है इसमें लैटरल वॉल का, वो रहता है कार्टिलेजियस पार्ट का। कार्टिलेजियस पार्ट कैसे फॉर्म होता है, तो सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इन्फीरियर नेजल कार्टिलेज और स्मॉल अल्नार कार्टिलेज, इन तीनों स्ट्रक्चर से कार्टिलेजियस पार्ट बनता है, जो कि लोअर टू थर्ड पार्ट में हमें देखने को मिलता है। तो जो ये सुपीरियर नेजल कार्टिलेज है यहाँ पर फॉर्म रहता है, इन्फीरियर इसके नीचे, और जो स्मॉल अल्नार कार्टिलेज रहता है वो यहाँ पर फॉर्म रहता है। थर्ड पार्ट है इसमें जो है क्यूटिकुलर लोअर पार्ट, जो कि फाइब्रोफैटी टिश्यू से बना हुआ रहता है और स्किन से कवर्ड रहता है। वही रहता है क्यूटिकुलर लोअर पार्ट, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो रहता है नेजल कोंचा। नेजल कोंचा ये स्ट्रक्चर रहता है, कैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ये बोनी प्रोजेक्शन रहते हैं जो कि लैटरल वॉल ऑफ द नोज में फॉर्म होते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो इरेगुलर स्ट्रक्चर जो कि एक बोनी फ्रेमवर्क या फिर प्रोजेक्शन से देखने को मिलते हैं, उसी को हम कोंचा बोलते हैं। तो इसके तीन पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, वो रहते हैं सुपीरियर कोंचा, मिडल कोंचा और इन्फीरियर कोंचा। तो ये कोंचा रहते हैं जो कि नेजल वॉल, लैटरल वॉल में जो प्रेजेंट रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर कोंचा और मिडल कोंचा के बारे में। तो जो सुपीरियर कोंचा रहता है और मिडल कोंचा जो रहता है वो लैब्रिंथ प्रोजेक्ट करते हैं लैब्रिंथ ऑफ इथमोइड से, यानी कि यहाँ पर इथमोइड जो साइनस रहता है उससे, जो लैब्रिंथ रहता है उससे ये प्रोजेक्ट करते हैं। सामने की तरफ से तो ये जॉइंट रहते हैं, लेकिन ऐसे जो पोस्टीरियर साइड पे जाते हैं तो ये डाइवर्ट हो जाते हैं, बाइफिकेट हो जाते हैं, इसलिए सुपीरियर कोंचा और मिडल कोंचा सेपरेट नाम दिया है। तीसरा इसमें आता है इन्फीरियर कोंचा, सेपरेट बोन एंड द लॉन्गेस्ट। जो इन्फीरियर कोंचा रहता है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट रहता है, यानी कि जो इन्फीरियर पोर्शन हमें देखने को मिलता है कोंचा का, इसको इन्फीरियर कोंचा बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट बोनी फ्रेमवर्क रहता है जो कि लैटरल वॉल ऑफ द नोज में होता है।
तो हमने कॉन्चा तो देख लिया। कॉन्चा क्या रहता है कि एक बोनी फ्रेमवर्क रहता है। जस्ट जो कॉन्चा रहता है, कॉन्चा के जस्ट नीचे एक पैसेज रहता है जिससे जो इंफीरियर बॉर्डर रहता है कॉन्चा का, वो कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी से। ये एक फ्री पैसेज रहता है, इसको ये हम मेटासिस बोलते हैं नोज के। यहाँ पर नोज, मेटासिस ऑफ नोज हम देखने वाले हैं, जो कि कॉन्चा का जो इंफीरियर बॉर्डर रहता है वो फ्री रहता है, जो कि नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। इसको हम मेटासिस ऑफ नोज बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइनसिस, यानी कि एक जॉइंट स्ट्रक्चर, और उसकी ओपनिंग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जो स्ट्रक्चर रहता है पोस्ट सिथमोइड साइनस, स्फेनोइड साइनस, ये दोनों की ओपनिंग कहाँ पर रहती है? तो ये सुपीरियर मेटस में रहती है, जो कि सुपीरियर कॉन्चा रहता है उसकी इंफीरियर बॉर्डर पे सुपीरियर मेटस रहता है, वहाँ पर इसकी ओपनिंग रहती है पोस्ट सिथमोइड साइनस और स्फेनोइड साइनस की। दूसरा आता है वो है फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस और एंटेरियर इथमोइड साइनस। ये तीनों जो साइनसिस होते हैं इनकी ओपनिंग मिडल मेटस में रहती है, जो कि मिडल कॉन्चा की इंफीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट रहता है। तीसरा इसमें आता है लेजोलैक्रिमल डक्ट। तो नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग इंफीरियर मेटस में होती है, जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ जो रहता है इंफीरियर कॉन्चा वहाँ प्रेजेंट रहता है इंफीरियर मेटस। वहाँ पर नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग इंफीरियर मेटस में होती है। फिर से रिपीट करते हैं। पोस्ट सिथमोइड साइनस, स्पेनोइड साइनस यानी कि ऊपर के पार्ट वो सुपीरियर मेटस में ओपन होते हैं। फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एंटेरियर इथमोइड साइनस ये मिडल मेटस में ओपन होते हैं। तो नेजोलैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मेटस में ओपन होती है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो पोस्ट इथमोइड साइनस रहता है वो सुपीरियर मेटस में रहता है, और जो एंटीरियर इथमोइड साइनस रहता है वो मिडल मेटस में ओपन होता है। तो ये ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, आप ये ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। डायग्राम से अब हम समझते हैं कि नेजल मेटस कैसे होते हैं। तो हमने देखा था कि जो कॉन्चा है, कॉन्चा की जो इंफीरियर बॉर्डर रहती है, यहाँ पर 3 कॉन्चा रहते हैं, सुपीरियर कॉन्चा, मिडल कॉन्चा और इंफीरियर कॉन्चा। यहाँ पर जो इंफीरियर इसकी बॉर्डर रहती है वहाँ पर मेटस फॉर्म रहते हैं। तो मेटस क्या है? ये तो ये फ्री कैविटी है जिससे ये कम्युनिकेट करते हैं नेजल कैविटी से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुपीरियर कॉन्चा यहाँ पर प्रेजेंट है, मिडल कॉन्चा यहाँ पर रहता है और इंफीरियर कॉन्चा यहाँ पर है। इसके जस्ट नीचे इंफीरियर कॉन्चा के नीचे यहाँ पर इंफीरियर मेटस हमें देखने को मिलता है, जो कि इंफीरियर कॉन्चा के नीचे रहता है। मिडल मेटस के नीचे यहाँ पर मिडल मेटस है। यहाँ पर जस्ट हम देख सकते हैं कि मिडल इथमोइड सेल्स रहता है, और यहाँ पर जो मिडल मेटस रहता है, सुपीरियर मेटस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपीरियर मेटस जस्ट सुपीरियर कॉन्चा के नीचे पाया जाता है, सुपीरियर मेटस। तो हो गए सुपीरियर मेटस, मिडल मेटस और जो इंफीरियर मेटस है उनके बारे में। उसके बाद ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर हमें जो देखने वाले हैं वो रहता है स्पेनोइड स्ट्रक्चर। तो स्पेनोइडल साइनस रहता है वो स्पेनो इथमोइड रीसे में ओपन होते हैं, जो कि स्पेनोइड साइनस है ये स्पेनो इथमोइड रीसे होता है। उसके बाद जो मिडल इथमोइड सेल्स होते हैं वो इथमोइडल बुला, इसमें वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर रहता है जिसको बुले बोलते हैं, वो है इथमोइडल बुला। तो वो मिडल इथमोइड सेल्स जो रहते हैं वहाँ पर ओपन होते हैं। उसके बाद आता है सेमिलुनर हियाटस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेमिलुनर हियाटस रहता है, जो कि इथमोइडल बुला के ऊपर जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सेमिलुनर हियाटस। ओपनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये ओपनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर ही प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जो इनफंडिबुलर ओपनिंग ऑफ फ्रंटोनेजल डक्ट रहती है वो उसके ऊपर पाया जाता है, जो कि मिडल मेटस के पोर्शन में आता है। अब हम देखते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग। नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग यूजुअली हमें देखने को कहाँ पर मिलेगी? तो इंफीरियर कॉन्चा या फिर इंफीरियर मेटस में हमें नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग देखने को मिलती है। तो ये हो गए मेटस, जो कि है सुपीरियर मेटस, मिडल मेटस और इंफीरियर मेटस। उनके ऊपर के स्ट्रक्चर यानी कि जिससे वो बने रहते हैं वो है सुपीरियर कॉन्चा, मिडल कॉन्चा और इंफीरियर कॉन्चा। और उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर रहते हैं जो है इथमोइड, स्फेनोइड और जो इन्फेंडिबुलम रहते हैं, नेजोलैक्रिमल पोर्शन रहता है, उनके बारे में हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं एनाटॉमी में वो है लिटिल सीरिया या फिर केसल बैक प्लेक्सस। केसल बैक प्लेक्सस या फिर लिटिल सीरिया इसको बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिटिल सीरिया है यानी कि कैपिलरी का एक नेटवर्क फॉर्म करता है। द एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ सेप्टम कंडेंस एनास्टोमोसिस बिटवीन ऑल ब्रांचेस, यानी कि जो एनास्टोमोसिस रहता है यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू का जो जंक्शन होता है उसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। यूजुअली यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क देखने को हमें मिलता है, जो कि लार्ज कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म होता है एंटीरियर इथमोइड आर्टरी से, सुपीरियर लैबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, स्पेनोपैलेटिन आर्टरी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी। ये चारों स्ट्रक्चर से एक लार्ज कैपिलरी नेटवर्क बनता है जिसको हम केसल बैक प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि लिटिल सीरिया रहता है यहाँ पर, इसको ही सिनोनिम रहता है। केसल बैक एरिया प्लेक्सस जो रहता है वो लिटिल सीरिया रहता है, जो कि एंटीरियर इथमोइड आर्टरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ से आती है
उसके बाद सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इससे भी यहाँ पर इन्फीरियरली फॉर्म होता है। उसके बाद जो स्पेनोपैलेटिन पार्ट है ये इसमें बाद में, यानी कि जो बाद का पोर्शन आता है उससे आता है, और ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी इससे भी ये बनता है। दिस इज द कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, जो कि एपिक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, और ये लिटिल सीरिया रहता है। तो लिटिल सीरिया पर अगर आघात हो जाए तो वहाँ पर कॉमनली ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, वहाँ से ही ब्लीडिंग फॉर्म होती है, क्योंकि लिटिल सीरिया ट्रायंगुलर एरिया को ये बनाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है ब्लीडिंग के वाइज, वो हम देखने वाले हैं रेट्रोकोलुमुलर वेन, या फिर इसको हम वुड्रॉप प्लेक्सस ही बोलते हैं। तो जो वुड्रॉप प्लेक्सस रहता है वो यहाँ पर एंटीरियर पोर्शन हमें देखने को मिलता है, वो है केसलबैक प्लेक्सस, और जो पोस्टीरियर पोर्शन हमें देखने को मिलता है नेजल कैविटी का, वो है वुड्रॉप प्लेक्सस। वुड्रॉप प्लेक्सस क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो ये इंफीरियर टर्बिनेट में पाया जाता है। रेट्रोकोलुमुलर वेन रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिहाइंड द कोलुमेला। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोलुमेला ये स्ट्रक्चर रहता है। ये कोलुमेला के जस्ट जो पीछे स्ट्रक्चर जो रहता है, जो कि रेट्रोकोलुमुलर वेन रन करती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो कि वेनस प्लेक्सस को ज्वाइन करती है, नेजल कैविटी से आती है, लैटरल वॉल में मिलती है, और इंफीरियर टर्बिनेट में पाया जाता है, वो रहता है वुड्रॉप्स एरिया, या फिर हम जिसको वो रेट्रोकोलुमुलर वेन बोलते हैं। ये भी अनदर साइट ऑफ ब्लीडिंग रहता है, यानी कि एपिस्टैक्सिस जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया केसलबैक प्लेक्सस और वुड्रॉप प्लेक्सस के बारे में। अब हम देखने वाले हैं वो है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द नोज, या फिर लैटरल वॉल ऑफ द नोज। तो जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट रहता है नोज का, वहाँ पर कौन सी आर्टरी रहते हैं, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज यहाँ पर रहती है। दूसरा इसमें आता है एंटेरो इन्फीरियर पार्ट, जो कि सामने का नीचे का पार्ट रहता है, वहाँ पर सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी उसका सपोर्ट करती है। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो रहता है, यानी कि जो पीछे का ऊपर का साइड जो रहता है, वहाँ पर स्पेनोपैलेटिन आर्टरी इसको प्रोवाइड करती है ब्लड सप्लाई, और जो पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट रहता है, यानी कि नीचे का पिछला भाग, उसको ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गए ब्लड सप्लाई, यानी कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। फिर से रिपीट करते हैं, एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट को इथमोइडल आर्टरीज, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज रहती है। एंटेरो इन्फीरियर यानी कि सामने का नीचे का पार्ट, वो फेशियल आर्टरी रहती है। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट यानी कि जो पिछला ऊपर का भाग रहता है, वो स्पिनोप्लेटिन आर्टरी, और जो पीछे का निचला भाग जो रहता है वो रहता है ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी। अब हम देखते हैं इसका वो रहता है वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज दो वेन से मिलता है। तो एंटीरियर पोर्शन जो रहता है वो फेशियल वेन से ड्रेन करता है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन रहता है वो टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस से यहाँ पर वेनस ड्रेनेज होता है। दूसरा इसमें हम देखने हैं वो है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई दो फॉर्म से होता है, वो है ट्राइजेमिनल नर्व और दूसरा है अल्फैक्टरी नर्व। तो जो जनरल सेंसरी नर्व रहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व से, वहाँ पर नर्व सप्लाई करते हैं, और जो ऑल्फैक्टरी नर्व रहता है अपर पार्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया, उसको नर्व सप्लाई करता है। अब हम देखने वाले हैं वो है पैरानेजल साइनस के बारे में, एनाटॉमी ऑफ द पैरानेजल साइनस हम स्टार्ट करते हैं। तो पैरानेजल साइनस टोटल 4 रहते हैं यहाँ पर, जो कि एयर फील्ड एक्सटेंशन रहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट के, जो कि बोन्स के अंदर रहते हैं। एयर फील्ड एक्सटेंशन ऑफ द रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी found within the bones are called as paranasal sinuses. There are total 4 paranasal sinuses in number, that is frontal sinus, ethmoid sinus, nasal cavity, maxillary sinus and sphenoid sinus, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रंटल साइनस हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आईब्रोज के लेवल पे रहता है, ऊपर का पोर्शन रहता है वो फ्रंटल साइनस रहता है, जो कि टोटल 1 इन नंबर रहता है। दूसरा रहता है इसमें इथमोइड साइनस, जो कि फ्रंटल साइनस के जस्ट नीचे रहता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं वो है इथमोइड साइनस, ये भी एक ही रहता है नंबर में। दूसरा रहता है इसमें मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, ये 2 स्ट्रक्चर रहता है, तो यहाँ पर 2 इन नंबर रहते हैं। और तीसरा जो रहता है वो रहता है स्फेनॉइड साइनस। स्फेनॉइड साइनस ये इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, जो कि बाहर से हमें दिखाई नहीं देता, तो स्फेनॉइड साइनस भी इन टोटल 2 ही रहते हैं। अब हम देखते हैं जो साइनसेस रहते हैं वो कौन कौन सी मेटस में ओपन होते हैं। तो जो एंटीरियर और मिडल इथमोइड साइनस रहते हैं, मैक्सिलरी साइनस रहते हैं और फ्रंटल साइनस रहते हैं, तो वो सब मिडल मेटस में ओपन होते हैं। तो याद रखिएगा, जो सारे जो साइनसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मिडल मेटस में ही ओपन होते हैं। तो इसमें जो इथमोइड साइनस रहता है एंटीरियर पोर्शन और मिडल पोर्शन का, वो इथमोइड साइनस मिडल मेटस में ओपन होता है। मैक्सिलरी एम से एम याद रखिएगा, मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस भी मिडल मेटस में ही ओपन होते हैं। उसके बाद जो पोस्टीरियर इथमोइड साइनस रहता है, हमने एंटीरियर और मिडल तो देख लिया, जो पोस्टीरियर इथमोइड साइनस रहता है वो सुपेरियर मेटस में होता है। तो ये ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो पोस्टीरियर इथमोइड साइनस है वो सुपेरियर मेटस में ओपन होता है,
तीसरा जो है वो है स्पेनोइड साइनस। स्पेनोइड साइनस ईजी है कि वो स्पेनो इथोमोइडल रिसेस में ओपन होता है, ये याद रखने में ईजी है। ये भी याद रखने में ईजी है क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यू इस पर ही आते हैं। तीसरा है एंटीरियर मिडल इथोमोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, वो सब मिडल मेटस में ओपन होते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो है इथमोइड साइनस के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में इथमोइड साइनस यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड विद इन द इथमोइड बोन। इथमोइड बोन के अंदर रहता है, बिटवीन द नोज एंड ऑर्बिट। जो नोज रहता है और ऑर्बिट रहता है, इनके बीच के स्ट्रक्चर में यहाँ पर इथमोइड साइनस हमें देखने को मिलता है, जो कि इथमोइड बोन के अंदर रहता है। डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, दैट इज एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर साइनस। जो रहता है एंटीरियर इथमोइड बोन, मिडल इथमोइड साइनस और पोस्टीरियर इथमोइड साइनस। जो एंटीरियर ग्रुप रहता है वो इन्फंडिबुलम में ओपन होता है, जो मिडल पार्ट रहता है इसका वो बुला फॉर्म करता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो सुपीरियर मोइडस में ओपनिंग उसकी होती है। सप्लाइड बाय एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, ये इसका नर्व सप्लाई है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर इथमोइड नर्व से ये सप्लाई करता है। अब हम देखने वाले हैं वो है मैक्सिलरी साइनस के बारे में। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिलरी साइनस, जो कि मैक्सिला में पाया जाता है, located within the body of the maxilla, maxillary sinus is there, pyramidal in shape, ये pyramidal in shape रहता है, base is forming lateral wall of the nose and apex lies in zygomatic process of the maxilla। इसका जो पोर्शन रहता है बेस का, ये lateral wall फॉर्म करता है नोज का, और जो अपेक्स जो रहता है वहाँ पर zygomatic प्रोसेस रहता है मैक्सिला का। रूफ फॉर्म बाय द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट एंड फ्लोर फॉर्म बाय द एल्वियोलर बॉर्डर। जो यहाँ पर रूफ रहता है वो तो रूफ और ऑर्बिट फॉर्म करता है, और जो फ्लोर फॉर्म करता है वो रहता है एल्वियोलर बॉर्डर। ओपन्स इनटू द मिडल मेटस थ्रू द हियाटस सेमिलुनारिस। यहाँ पर जो मैक्सिलरी साइनस जो रहता है वो मिडल मेटस में ही ओपन होता है, थ्रू हियाटस सेमिलुनारिस। हमने जो स्ट्रक्चर देखा था पहले, उसका स्ट्रक्चर के थ्रू मिडल मेटस में ही ओपन होता है। इसका नर्व सप्लाई क्या है, तो मैक्सिलरी साइनस का नर्व सप्लाई सुपीरियर एल्वियोलर एंड इंफ्रो ऑर्बिटल नर्व्स जो रहते हैं वो सप्लाई करते हैं मैक्सिलरी साइनस को। अब हम देखने वाले हैं वो है फ्रंटल साइनस के बारे में। तो फ्रंटल साइनस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं फ्रंटल साइनस, जो कि फ्रंटल बोन के अंदर रहते हैं। 2 इन नंबर रहते हैं, यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक देख सकते हैं। फ्रंटल साइनस लोकेटेड विद इन द फ्रंटल बोन, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द बोनी सेप्टम। यहाँ पर जो बोनी सेप्टम रहता है यहाँ से वो सेपरेट होते हैं। ट्रायंगुलर इन शेप, इसका भी शेप ट्रायंगुलर रहता है। एक्सटेंडिंग बैकवर्ड इनटू द रूफ ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पर जो ऑर्बिट रहता है वहाँ पर वो एक्सटेंड करते हैं। ओपन्स इनटू द मिडल मेटस थ्रू द इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के थ्रू ये मिडल मेटस में ओपन रहते हैं फ्रंटल साइनस। सप्लाइड बाय सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व इसका नर्व सप्लाई होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं वो है स्पेनोइड साइनस। तो स्पेनोइड साइनस की हम लोकेशन देखते हैं, जो इथमोइड साइनस रहता है उसके जस्ट ऊपर स्पेनोइड साइनस रहता है। 2 इन नंबर होते हैं, लैटर लोकेटेड विद इन द बॉडी ऑफ द स्पेनोइड, स्पेनोइड बोन के अंदर रहते हैं। ओपन्स इनटू द स्पेनो इथमोइडल रिसेस, जो हमने पहले भी देखा था। सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व, पोस्टीरियर इथमोइडल जो नर्व रहती है इससे इसका सप्लाई होता है। अब हम देखने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ पेरानेसल साइनसेस। तो पेरानेसल साइनस करते क्या है, एयर कंडक्टिंग ऑफ इनसाइड एयर ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि एयर का कंडक्शन करते ही इंस्पायर्ड एयर का। दे प्रोवाइड रेजोनेंस टू द वॉइस। जो साइनसेस रहते हैं वे एक खोखली जगह रहती है जो कि बोन के अंदर पाई जाती है, इसलिए रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। दे मेक द स्कल बोन लाइटर, एक स्पेस रहते हैं खाली वाली, इसलिए बोन को लाइट कराती है, यानी कि हल्का कराती है। दे एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर फॉर प्रोटेक्टिंग द डेलिकेट स्ट्रक्चर्स इन द ऑर्बिट एंड स्कल फ्रॉम द इंट्रानेजल टेम्परेचर एंड वेरिएशन। ये जो इंट्रानेजल टेम्परेचर वेरिएशन रहते हैं, वेरी करते हैं, वो एक खाली जगह है तो उसको थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो यही हो गए पैरानेजल साइनस के जो फिजियोलॉजी रहते हैं, यानी कि कौन कौन से फंक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है तो ये एयर का कंडक्शन करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा ये है कि रेजोनेंस ऑफ द वॉइस प्रोवाइड करते हैं, स्कल बोन को लाइटर कराते हैं, और जो इंटरनेजल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में इसका पार्ट आता है, ये हम बोल सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ द नोज, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ जो ऑल्फैक्शन बोलते हैं उसके बारे में। द नेजल कैविटी फंक्शंस टू अलाउ एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम अपॉन रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के समय जो नेजल कैविटी फंक्शन करती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंटर करती है, अलाउ करती है। स्ट्रक्चर्स विद इन द कैविटी रेगुलेट द फ्लो ऑफ द एयर एंड पार्टिकल्स इट कंटेन्स, यानी कि जो नेजल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर रहते हैं, जो हमने देखा था कि जो कौन सा ये स्ट्रक्चर रहता है वो एयर फ्लो को मेंटेन करते हैं, पार्टिकल्स को भी मेंटेन करते हैं। ऑल फैक्टरी रीजन ऑफ द नेजल कैविटी रेगुलेट द सेंस ऑफ द स्मेल,
जो ऑल्फैक्टरी रीजन रहता है नेजल कैविटी का, सेंस ऑफ स्मेल को रेगुलेट करता है। उसके बाद जो नेजल विब्रिसिया स्ट्रक्चर रहता है जो कि वेस्टिब्यूल के पास में ही पाया जाता है, एयर को फिल्टर करता है नोज के अंदर जाने के समय, इसका नाम क्या है, नेजल विब्रिसिया, याद रखिएगा। रिफ्लेक्सेस लाइक स्नीजिंग, जो ये स्नीजिंग जो फिजियोलॉजी होती है वो क्या करती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करती है, रेस्पिरेशन टेम्पररी स्टॉप करके, जिससे फॉरेन बॉडी का एंट्री नहीं होती, कोई भी इरिटेंट्स इसमें नहीं जाते, और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। तो ये हो गया स्नीजिंग के बारे में। आगे हम देखते हैं जो कि वार्म एयर रहती है या फिर मॉइस्चर एयर रहती है, यानी कि उसको मेंटेन करने का काम भी नोज ही करता है। जो कोल्ड एयर रहती है उसको वार्म करना, और जो ड्राई एयर रहता है उसको मॉइस्चर करने का काम भी नोज ही करता है। नेजल कैविटी एक्ट एज रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर सर्टेन कॉन्सोनेंट इन स्पीच, यानी कि जो स्पीच में ठहराव आता है, बदलाव आता है, इरेगुलरिटी रहते हैं, उसको रेजोनेट करने के लिए नेजल कैविटी रहती है। अरेंजमेंट प्रिवेंट्स द रप्चर ऑफ द टिम्पेरिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेरिक मेम्ब्रेन जो रहती है ईयर की, उसको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो कि नेजल के जो नेजल कैविटी में जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर रहते हैं उससे रप्चर उसको प्रिवेंट हो जाता है। सिक्रेशन ड्रेन आउट ऑफ द नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो रहता है वो सिक्रेशन को बाहर निकालने का काम भी ये करते हैं। और फिर जो एंजाइम का काम आता है, जैसे लाइसोजाइम, आईजीए एंटीबॉडी, और जो इंटरफेरॉन्स रहते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी यूआरटी इन्फेक्शन रहते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं उससे आईजीई, इंटरफेरॉन्स, ये सब लड़ते हैं, लाइसोजाइम, ये सब अगेंस्ट उसके काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ द नोज, जो कि आयुर्वेद पोर्शन और मॉडर्न पोर्शन दोनों कवर कर लिए हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। आयुर्वेद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।